नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं सीक्वेंस कंट्रोल वाल्व। इस टॉपिक से पहले भी इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर के कुछ वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वह सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर के नाम से, जिसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको समझा रहा हूं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इसको मैं बड़ा करके समझाऊंगा, जिससे जो भी यहाँ पर कंपोनेंट के नाम लिखे हुए हैं वह आप अच्छे से पढ़ सकें और इसकी वर्किंग को समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीक्वेंस कंट्रोल वाल्व। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम से। क्रम का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जिससे हम 2-3 ऑपरेशन एक ही बार में परफॉर्म कर सकें, या फिर एक ही बार में 2 या 3 टाइप्स के वर्क प्राप्त कर सकें। तो अब यहाँ पर दिमाग में यह आता है यह जो डिवाइस होती है जिससे हम 2 या 3 ऑपरेशन एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो ध्यान से सुने। इस सीक्वेंस कंट्रोल वाल्व होता है, इसका यूज हम करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। जो भी हमारा फ्लूइड होता है उसकी सहायता से हम एक्चुएटर के अंदर मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं। तो यह जो सीक्वेंस कंट्रोल वाल्व है, जब हमें किसी हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर दो एक्चुएटर पर एक साथ मैकेनिकल वर्क प्राप्त करना हो, कितने, दो एक्चुएटर पर एक साथ मैकेनिकल वर्क प्राप्त करना हो, तो वहां पर हम सीक्वेंस कंट्रोल वाल्व का यूज करके दोनों एक्चुएटर पर एक साथ मैकेनिकल वर्क प्राप्त कर सकते। समझ में आया। तो ये काम कैसे करती है? तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी एक एक्चुएटर पर मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं तो दूसरे एक्चुएटर पर ऑटोमेटिक तरीके से हमें वर्क प्राप्त होता है। ये तो नॉर्मली अब ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस कंट्रोल वाल्व का क्या काम है और कैसे काम करता है। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि सीक्वेंस कंट्रोल वाल्व से हम किसी हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर एक ही बार में क्रम से, मतलब एक के बाद एक, दो एक्चुएटर पर मैकेनिकल वर्क प्राप्त कर सकते हैं। या फिर मैकेनिकल वर्क का प्राप्त का मतलब होता है किसी एक एक्चुएटर को हम घुमा रहे हो तो उसके साथ हम दूसरे एक्चुएटर भी ऑटोमेटिक तरीके से घूमेगा या फिर मोशन करेगा। अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। हमें अच्छे समझ में कब आएगा, जब हम इस डायग्राम को समझेंगे। तो हम इस डायग्राम को समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जिससे आपको ये पार्ट्स वगैरह जो भी नाम लिखे हुए हैं वह भी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम बना आपको दिख रहा होगा, इसी डायग्राम को हमें एग्जाम में बनाना है। सबसे पहले ऊपर जो डेफिनेशन हम समझा चुके हैं उसको आपको लिखना है। मेन क्या होता है इस डायग्राम को बनाना और इसको एक्सप्लेन करना। तो इस पर आप ध्यान दें और अच्छे से समझें। सबसे पहले यहाँ पर जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक पोर्ट बना हुआ है जो कि पंप के थ्रू यहाँ से क्या आएगा, हमारा जो भी लिक्विड या फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं वह यहाँ से एंट्री करेगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुएटर 1 लगा हुआ है, जिसे हम ए मींस एक्चुएटर 1 और एक्चुएटर 2, ठीक है जी, बी लगा हुआ है। दो एक्चुएटर यहाँ पर काम करेंगे एक साथ, और दोनों कैसे एक साथ काम करेंगे, या दोनों कैसे एक साथ मैकेनिकल वर्क देंगे, या दोनों कैसे एक साथ मोशन करेंगे, इसको हमें यही समझना है, इसकी वर्किंग। अब यहाँ पर एक कॉन लगा हुआ है जो कि यहाँ पर क्लोज होने पर क्या होता है, जो इसके अंदर फ्लूइड अंदर जाता है इसे हमारे एक्चुएटर बी में, वह बंद हो जाता है। जब ये ओपन होता है तो स्प्रिंग जो यहाँ पर लगी होगी वह कंप्रेस हो जाती है। जब ये कंप्रेस होती है फ्लूइड के प्रेशर से तो यहाँ पर जगह बन जाती है। जब जगह बन जाती है तो लिक्विड अंदर आ जाता है, वह कहाँ से, यहाँ से बाहर निकल जाता है बी पोर्ट पर। बी पोर्ट बोले तो एक्चुएटर बी के अंदर, और बी के अंदर हमें मैकेनिकल वर्क प्राप्त होता है। मैकेनिकल वर्क क्या होता है ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एक्चुएटर के अंदर क्या होता है, हम दो तरह के मोशन प्राप्त करते हैं, एक स्लाइडिंग मोशन, एक सर्कुलर मोशन। तो जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वह जिस तरह का मोशन प्राप्त करते हैं, तो उससे जो भी हमारे अदर डिवाइस कनेक्ट है वह जो हमें वर्क आउटपुट देते हैं वही मैकेनिकल वर्क होते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या लगा होगा, स्प्रिंग कंप्रेशन एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ, जो क्या होता है जितने हमें एक्चुअल में प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उतना प्रेशर सेट करने के लिए हम इसकी स्प्रिंग को सेट कर देते हैं इसकी सहायता से, जिससे कि हमारा एक्चुअल में जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है उतना प्रेशर बना रहे। अब नीचे देखें तो यहाँ पर भी एक सेकंड स्प्रिंग लगी हुई है।
सेकंड स्प्रिंग क्यों लगी है, जिससे यहाँ पर जो पूरा ये ब्लू कलर का आपको यहाँ पर बना दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, स्पूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पूल। ये स्पूल ऊपर नीचे क्या हुए, मूव हो सके, क्योंकि इस स्प्रिंग की सहायता से, क्योंकि फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर को जाएगा तो ऊपर जा सकता है, और फ्लूइड का प्रेशर कम होगा तो नीचे आ सकता है। इस तरह ये ऊपर नीचे स्लाइडिंग मोशन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो राइट है और लेफ्ट मोशन कर सकता है, यहाँ पर ऊपर नीचे मोशन कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एक ओरिफिस बना हुआ है, जो ओरिफिस लिखा हुआ है, ये ओरिफिस क्या करता है, यहाँ पर जब लिक्विड भेजेगा तो आगे उसका प्रेशर अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये अपने अकॉर्डिंग कितने प्रेशर से भेजना है इसका, ये यहाँ पर जगह कम क्यों करते हैं, क्योंकि उसका लिक्विड या फ्लूइड भेज रहा है उसका प्रेशर अधिक हो जाए। तो इस ओरिफिस की सहायता से हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं किसी फ्लूइड का। यहाँ ऑयल पासेस इन स्पूल लिखा हुआ है, मतलब स्पूल की सहायता से हम ऑयल को पास ऊपर की ओर कराएंगे। यहाँ पैसेज एक्स पासेज लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारा फ्लूइड लिक्विड आएगा वह पास होके आएगा। यहाँ पर पूरी बॉडी लिखा हुआ, मतलब ये पूरी बॉडी है, और ये हम बता चुके हैं मेन स्प्रिंग है, सेकेंडरी स्प्रिंग है, स्पूल स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। ये आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया सभी पार्ट्स का। अब वर्किंग कैसे होती है इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले जो भी लिक्विड और फ्लूइड होता है, पंप की सहायता से, पी लिखा हुआ है, पी का मतलब हम पंप समझते हैं, जब भी पी लिखा हो वहां से समझना आप कि लिक्विड यहीं से आ रहा है। तो पंप की सहायता से लिक्विड सबसे पहले यहाँ से आएगा। एंट्री किसके अंदर करेगा, जो रेड कलर की दो लाइनें बनी होंगी इसके अंदर जो रास्ता बना हुआ है वहां से एंट्री करेगा, जैसा मैं एरो बता रहा हूँ ये आएगा। और सबसे पहले एकदम से आएगा तो प्रेशर एकदम से कम होता है, तो नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर ऐसा ऐसा जाएगा, और कहां से आएगा, जो पैसेज एक्स बना हुआ है इसके अंदर भर जाएगा। इसके अंदर जब लिक्विड भर जाता है तो जैसे ही फुल होता रहता है, जो क्या होगा, जो भी लिक्विड या फ्लूइड यूज कर रहा हुआ है ऊपर चढ़ेगा। जब ऊपर को चढ़ेगा तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी ओरिफिस लगा उसके सहायता से बीच के रास्ते से गुजरेगा, कुछ प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो थोड़ी स्पीड से क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, जैसा मैं एरो बता रहा हूँ। इस रास्ते से सीधा लिक्विड हमारा ऊपर की ओर जाएगा, और सीधा प्रेशर किस पे डालेगा, एक कोन है इस पे डालेगा। जब प्रेशर कौन पे डालेगा तो कौन पे इतना प्रेशर डालेगा कि ये कौन क्या होगी, अंदर की ओर किस पे, स्प्रिंग पे प्रेशर डालेगी। स्प्रिंग पे प्रेशर डालेगी तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये वॉल्व है ओपन हो जाएगा, मतलब जी यहाँ पर खुल जाएगा, तो हमारा जो भी लिक्विड फ्लूइड है वो इसके अंदर भर जाएगा। इसके अंदर भरेगा तो हमारा लिक्विड कहाँ से, बी वाले एक्चुएटर से ऊपर की ओर चला जाएगा। अब बी वाले एक्चुएटर से ऊपर की ओर जाएगा, और बी वाला एक्चुएटर जो भी हम मैकेनिकल वर्क प्राप्त करना चाहते हैं वहां पर वह वर्क मिलने लगेगा। ठीक है, तो पहला हमारा सीधा क्या हुआ, हमारा ए वाला एक्चुएटर मैकेनिकल वर्क प्राप्त होने लगा। तो हमारा ये तो देख रहे होंगे, मेन जब हमने यहाँ से लिक्विड को पास कराया तो हमारा ए वाले रास्ते से हमारा मैकेनिकल वर्क प्राप्त होने लगा। लेकिन अब इसके अंदर कैसे आएगा, इसको ध्यान से समझे। सबसे मेन काम क्या ओरिफिस का है, ओरिफिस को ध्यान से समझे। हमने क्या देखा, इसके यहाँ से लिक्विड आया सीधा इस रास्ते से सीधा नीचे आ गया, नीचे से फिर एकदम ऊपर की ओर गया। ठीक है, क्योंकि ये भरने के बाद ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर क्या हुआ, यहाँ पर ओरिफिस जो लगा हुआ है उसके अंदर से जब लिक्विड ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी ऐसा कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो वह हाई प्रेशर से, हाई वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, यहाँ इसको प्रेशर कर रहा है, और यहाँ से हमें क्या हो रहा है, जब इसको प्रेशर डाला तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और हम इससे लिक्विड बाहर जा रहा है। वह लिक्विड के प्रेशर का यूज करके हम यहाँ पर एक्चुएटर के अंदर मैकेनिकल वर्क प्राप्त कर रहे हैं। अब उसी समय क्या होता है, जब यहाँ से तेजी से जब बहुत सारा लिक्विड भर जाता है तो जब इतना पूरी तरह तो इसमें से पास नहीं हो पाता है, जितना इस ओरिफिस सेट किया हुआ उतना ही लिक्विड पास हो पाता है। लेकिन हकीकत में उसकी स्पीड अच्छी होती है, जिससे कि हमें यहाँ पर मैकेनिकल वर्क प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह जो अधिक यहाँ पर अधिक लिक्विड भरा हुआ है, जिसका प्रेशर अधिक है, वह क्या करता है, इसकी जगह कम होने के कारण इस ओरिफिस पे नीचे से प्रेशर डालता है। क्या डालता है, प्रेशर डालता है। ठीक है, जब ये प्रेशर डालता है तो इतना प्रेशर हो जाता है कि यहाँ पर अधिक प्रेशर बढ़ जाता है। जब यहाँ अधिक लिक्विड पास नहीं हो पाता तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, इसका प्रेशर, ये जो ब्लू कलर की पूरा डिवाइस दिख रही है, स्पूल, जो स्पूल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस स्पूल पे यहाँ से प्रेशर पड़ेगा तो ये जो पूरा स्पूल ऊपर की ओर मूव होगा इस स्प्रिंग की सहायता से। ये स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। जब ये पूरा ब्लू कलर का स्पूल ऊपर की ओर मूव होगा, जब ऊपर की ओर मूव होगा तो ये हमारा हिस्सा हमारा थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्योंकि जब ये ऊपर की ओर खिसकेगा, मान लो ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर आ गया, तो इसका जो द्वार है ये खुल जाएगा। ये द्वार खुलेगा तो क्या होगा, इसके अंदर तो लिक्विड पास होता रहेगा, लेकिन यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। जब यहाँ से ओपन हो जाएगा, जब यहाँ से ओपन होगा तो ये लिक्विड कहाँ से चला जाएगा, एक ही ओर चला जाएगा। यहाँ से ओपन होने पर ये पूरा गेट यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से खुलेगा तो ये लिक्विड हमारा कहाँ, एक्चुएटर एक ही ओर चला जाएगा।
तो अभी एक्चुएटर एक ही ओर लिक्विड जाएगा तो एक्चुएटर यहाँ पर जो भी होगा वहां पर भी हमें मैकेनिकल वर्क मिलने लगता है। एक साथ होता है ये काम, याद रखें। एक साथ क्या हुआ, जब हमारा लिक्विड यहाँ से पास हुआ तो जैसे ही हमारा ऑरिफिस की सहायता से हमने क्या किया, स्पीड से लिक्विड को पास कहाँ पर करा दिया, यहाँ पर करा दिया, जिससे हमें यहाँ पर मैकेनिकल वर्क प्राप्त मिलने लगा। और हमारा क्या हुआ, उसी टाइम जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ऑरिफिस लगा हुआ है, ऑरिफिस के थ्रू हमारा पूरी तरह लिक्विड एकदम से ऊपर की ओर नहीं जा पाता है, तो लिक्विड यहाँ ज्यादा से ज्यादा भरने लगता है। जब लिक्विड यहाँ पर भरने लगता है तो उस लिक्विड के प्रेशर से ये भी जो हमारा ऊपर की ओर उठ जाता है। जब ये ऊपर की ओर उठ जाता है तो जो स्प्रिंग की सहायता से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएंगी और ये ऊपर की ओर चला जाता है। ये ऊपर की ओर रहता है तो यहाँ पर भी स्पेस रहता है, इतना ऊपर नहीं जाता, मतलब यहाँ पर भी स्पेस रहता है और यहाँ पर भी खुल जाता है। तो यहाँ पर खुलेगा तो लिक्विड यहाँ से भी पास होने लगेगा और इधर ऑलरेडी ये क्या है, यहाँ से लिक्विड पास होता रहता है। तो इस तरह दोनों ए और बी एक्चुएटर में हमें मैकेनिकल वर्क प्राप्त एक साथ मिलने लगता है। मतलब हमने क्या किया, एक को मूव करा रहे हैं, उसके साथ हमें दूसरे पर भी जो मैकेनिकल वर्क प्राप्त होने लगा ऑटोमेटिक तरीके से। तो इस तरह की पूरी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम एक साथ सीक्वेंस में इस तरह सेट करके, सीक्वेंस में मतलब होता है इस तरह हम सेट करके एक्चुएटर को और पूरे सिस्टम को कि हम दो एक्चुएटर पे एक साथ मैकेनिकल वर्क प्राप्त कर सकें। तो समझ में आया होगा, इस तरह आपको वर्किंग समझाना है। ये हमारा स्क्रू बेस का यूज पहले भी हम कई डायग्राम समझाए हैं, इससे पहले जो भी हमने वॉल्व समझाए उनमें समझा चुके हैं। हमें क्या है, इसके अंदर जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, जितने प्रेशर से चल रहा है उतना ही हम इसको घुमाकर सेट कर देते हैं, जिससे हमें उतना प्रेशर मिलता रहे, जिससे उससे अधिक भी प्रेशर ना हो, जिससे हमारी पाइपलाइन वगैरह फटने का डर ना हो। ठीक है, एक किस्म से ऐसा भी कहते हैं कई बार सीक्वेंस कंट्रोल वाल्व किस तरह काम करता है, जो हमारा रिलीफिंग वाल्व होता है उसी तरह काम करता है कि जो अधिक प्रेशर है लिक्विड का उसी का यूज करके हम सेकेंडरी जो हमारा एक्चुएटर है उस पर हम मैकेनिकल वर्क प्राप्त करते हैं। जबकि हम रिलीफिंग वाल्व में क्या करते थे, जो एक्सेस प्रेशर वाला जो लिक्विड है उसको हम सीधा टैंक में भेज देते थे, लेकिन इसमें हम टैंक के अंदर नहीं भेजते। इसमें जो एक्सेस हमारा लिक्विड है उसके प्रेशर का यूज करके हमारी जो यहाँ पर स्पूल लगा है इसको हम ऊपर की ओर मूव करा लेते हैं, ये मूव हो जाता है और उसी के प्रेशर का यूज करके हम सेकेंडरी जो हमारा एक्चुएटर है वहां पर हम मैकेनिकल वर्क प्राप्त कर लेते हैं। तो एक कोशिश थी हमारी समझाने की, आपको समझ में आया होगा किस तरह ये एक्चुएटर पर हमारा लिक्विड पहुंचता है इस रास्ते से, और किस तरह इस रास्ते से हमारा ये ऑरिफिस के थ्रू हाई स्पीड वाला या फिर हाई वेलोसिटी वाला लिक्विड यहाँ पहुंचता है। तो इसको पुश करके यहाँ पर स्पेस बनाता है, क्योंकि ये स्प्रिंग लगी हुई, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, यहाँ पर भी स्प्रिंग लगी हुई, वह भी कंप्रेस हो जाती है इसके लिक्विड के प्रेशर से ऊपर की ओर। जब ये ऊपर की ओर ही कंप्रेस होता है तभी यहाँ पर ये गेट ओपन होता है और लिक्विड यहाँ से जाता है। और यहाँ पर एक स्प्रिंग कंप्रेस होती तो ये अंदर को खिसकता है राइट हैंड साइड की ओर, तो यहाँ से लिक्विड इसके अंदर जाता है। ऐसे ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहता है, कभी प्रेशर कम कभी ज्यादा होता रहता है और ये हमारा ऊपर नीचे मूव होकर लिक्विड को सप्लाई करता रहता है और ऐसे ये अंदर बाहर मूव होके हमारे प्रेशर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिक्विड को सप्लाई करता रहता है। ये छोटा सा वीडियो था, हमने समझाने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।